नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, कल हमने जो आलू के आयात की बात चल रही हैं, तमाम न्यूज़पेपरों ने, तमाम यूट्यूब चैनलों ने जो कहा है कि भाई सरकार जो है आलू को आयात कर सकती है, उसका पूरी स्थिति का वर्णन हमने कल के वीडियो में किया था। किसान भाइयों, आप लोगों ने भी उस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जो जानकार लोग हैं उन्होंने भी बताया कि भूटान न तो इतना आलू का उत्पादन करता है कि भारत की पूर्ति कर सके, बाकी के जो देश हैं उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है और भारत आते आते आलू ऐसी भीषण उमस भरी गर्मी में निश्चित रूप से सड़ जाएगा। तो इन सब बातों का पटाक्षेप अब हो गया है, ये समझ लीजिए। यानी कि इस सब का निचोड़ एक ही है कि भूटान या अन्य किसी भी देश से जहाँ से कि सरकार ने आने की बात कही है, जिनमें जो देश हैं वो हैं नेपाल, ब्राज़ील और मोजाम्बिया। मोजाम्बिया की दूरी काफ़ी है, ब्राज़ील से भी नहीं आ सकता, नेपाल में पहले ही आलू की कमी है। तो ये सब चीज़ें जिसने भी इसको प्रचार प्रसारित किया, यानी इकोनॉमिक टाइम्स ने भले ही निकाला, लेकिन जिस भी अधिकारी ने ये सब कहा, टोटली भ्रामक खबर हो सकती है, क्योंकि उसने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सर्वे के और अपनी मर्जी से एक न्यूज़ निकाल दिया। बाकी का काम कर दिया मंदड़ियों ने, जो आलू को मंदा करना चाह रहे थे। और कोल्ड स्टोरेजों पर ये चर्चा का सबसे ज़्यादा विषय बना, जिसके कारण दूर दराज के जो कोल्ड स्टोरेज थे, देहात के जो कोल्ड स्टोरेज थे, वहाँ पर बहुत मंदा करके किसानों का आलू खरीदा गया। और किसान ने भी कुछ पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में घबराहट में काफ़ी मात्रा में आलू निकाला। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने जब आलू 1400 साढ़े 1400 चल रहा था बलदेव के, तब मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा सा आलू निकाल दो। अक्सर वो आलू को अंतिम समय पर ही निकालते हैं, चाहे नुकसान हो या नफ़ा हो, उनकी आदत है। तो वो बड़े घबरा गए और आनन फानन में बोले कि अब कैसे भी करके आलू को बेच देना चाहिए उनको। मैंने काफ़ी समझाया। तो ये एक उदाहरण है, इस तरह से और भी किसान हैं। एक व्यापारी हैं मेरे, काफ़ी परिचित हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे वस्तुस्थिति के बारे में भी बताते हैं, मुझसे भी सलाह लेते हैं। उनका भी ये कहना था कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बाहर से आलू आ रहा है इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो उनको भी मैंने सांत्वना दी, उनको भी बताया। तो इस तरह से व्यापारियों में घबराहट है। दूसरा, जो आलू इस समय मंडियों में नहीं उठ पा रहा, उसका बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में, यानी कि अब आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो आलू की राजधानी क्षेत्र है, आगरा, दिल्ली एनसीआर से लेकर के मेरठ और मुरादाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, इन सभी जगह पर बहुत भीषण उमस भरी गर्मी है। इस समय बारिश नहीं हुई है, उमस ज़्यादा है। और जैसे ही आलू लोडिंग होकर के यहाँ से जाता है, छटवा करके सूखा आलू भेजा, मुझे उन व्यापारियों ने ही बताया कि छटवा के सूखा आलू भेजा, उसके बाद भी आलू जयपुर जा करके ही दागी हो गया। तो ये जो दागी की समस्या है, इससे बहुत बड़ा लॉस व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। तो उसके कारण भी व्यापारी जो है सहम करके और डर के आलू को खरीद रहे और एक मनमाफिक बढ़िया रेट नहीं लगा पा रहे। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बारिश होने दीजिए, इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि पिछले 15-20 दिनों से ठीक ठाक बारिश नहीं हुई, तो लौकी तोरइयों से बाजार अटा पड़ा है, उसके कारण भी आलू के रेटों में प्रभाव पड़ा है। तो अब ऐसा नहीं है कि कहीं और से आयात होगा। हाँ, जो सबसे खराब संकट चल रहा है वो चल रहा है आसाम पर, झारखंड पर, और जो पूर्वोत्तर के राज्य के अलावा बिहार और झारखंड के कुछ स्थानों पर, उड़ीसा में भी, और इन जगह पर जो छत्तीसगढ़ में भी। अब यहाँ पर मेरा एक मैं जो आपको आज रिपोर्ट उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में जो आलू का रेट 20 से 25 रुपये किलो चल रहा था, अब वो आलू का रेट 45 से 50 रुपये किलो चल रहा है। क्यों, क्या कारण है? वो कारण है बंगाल उड़ीसा बॉर्डर के माध्यम से, जहां आलू काफ़ी सारी जगह पर जाता था, तो बंगाल से उड़ीसा बॉर्डर पर गाड़ियों का खड़े रहना, गाड़ियों के ट्रक वापसी होना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसके एक पत्रकार ने प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं दिलीप प्रतिहार जी, तो दिलीप प्रतिहार जी से बातचीत में उन्होंने बताया है कि वर्तमान में जो वेस्ट बंगाल में प्राइस नॉर्मल है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन बॉर्डर से जो ट्रक की वापसी हो रही है, अब क्योंकि बॉर्डर क्रॉस नहीं होने दे रही गवर्नमेंट अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, और ये एक गैरकानूनी भी रवैया है, और इससे बहुत बड़ा व्यापारियों को और किसानों को लॉस जाएगा। उन्होंने बताया है
कि बॉर्डर से ट्रक वापसी का वैलिड रीज़न कोई नहीं है। इनके अनुसार एक ट्रक पर करीब 4 लाख का खर्चा आता है पैकिंग, लेबर और फ्यूल पर, ईंधन पर। इसको मिलाकर के जो खर्चा है इसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। अब ये जो पूरा का पूरा लॉस व्यापारी के मत्थे मढ़ेगा और इसका असर कहीं न कहीं किसान पर भी पड़ेगा। अब 70% जो आलू है बंगाल का वो सीमावर्ती राज्यों को सप्लाई होता है, यानी कि जो पैदावार वो लोग करते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज पर स्टोरेज जो आलू होता है या व्यापारी जो आलू को खरीदते हैं, वो व्यापार की दृष्टि से 70% आलू बाहर जाता है और इसी से एक अच्छा खासा इकोनॉमी डेवलप होती है व्यापारियों की और किसानों की भी। क्योंकि अगर आलू बाहर नहीं जाएगा, यदि बाहर सप्लाई नहीं होगा तो किसान और व्यापारी जो सप्लायर है आलू के बहुत बड़ी मात्रा में लॉस में जाएंगे और ये लॉस कैसे भी कोई भी कारण से रिकवर नहीं हो पाएगा और इसका कारण होगा बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या भी कर सकते हैं। ये इन्होंने ही बताया है कि बहुत सारे किसान और व्यापारी आत्महत्या भी कर सकते हैं और यह भी बताया है कि उनकी एसोसिएशन ने बंगाल सरकार से जो बातचीत की थी, जो हड़ताल की थी गत दिवस, आप लोगों को पता ही है 21 जुलाई से हड़ताल हुई थी उनकी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही सरकार ने वार्ता की और वार्ता में इन व्यापारियों ने ये आश्वासन दिया था कि बंगाल की जो भी स्थिति है, पहले पूरा भरण पोषण बंगाल के आलू का होगा, उसके बाद आलू को बाहर भेजा जाएगा। और सरकार ने भी इस पर सहमति दिखाई थी कि अगर बंगाल की जनता का पर्याप्त मात्रा में आलू उनको रीजनेबल रेटों में दे दिया जाए तो हम उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उनको बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। परंतु इस आश्वासन के साथ कि जो भी जो रीजनेबल या सब्सिडी वाले रेट पर जो समितियां आलू बेचती हैं बंगाल में, उनको उपलब्ध कराने की एक जो सहमति थी 26 रुपये किलो के आसपास, वो उपलब्ध कराने की बात कही और उपलब्ध कराया भी। उसके बावजूद भी सरकार ने जो है वादा खिलाफी की है व्यापारियों के साथ और किसानों के साथ में और बॉर्डर नहीं खोले हैं। इससे जो है बहुत बड़ा जो नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है और व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। यहाँ के कोल्ड मालिक हैं तरुण घोष जी, और तरुण घोष जी ने भी ये बात क्लियर करी है कि एक बार जो माल कोल्ड से निकल जाता है उसको पुनः कोल्ड में वापस नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो 3 से 4 दिन में सड़ने लगता है और बहुत बड़ी मात्रा में माल खराब हो जाता है। इसका जो नुकसान है वो केवल व्यापारी को ही भुगतना पड़ता है। इस मैटर पर जब द हिंदू के पत्रकार ने वेस्ट बंगाल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शोभनदेव चट्टोपाध्याय से बात करी तो उन्होंने बताया कि किसी भी आलू व्यवसायी को, आलू व्यापारी को या सप्लायर को कोई लॉस नहीं है और उनकी जो प्राथमिकता है वो बंगाल की पब्लिक के लिए है और बंगाल के पब्लिक को पहले आलू देना है, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि ये सब जो है बकवास है और उनकी सरकार आम जनता को सस्ता आलू उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मैं इन चट्टोपाध्याय जी महोदय से या बंगाल सरकार से, और उन्होंने ये भी बताया कि ममता जो दीदी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो स्ट्रिक्ट है इस मामले को लेकर के कि किसी भी बंगाल की जनता को बहुत महंगा आलू नहीं मिलना चाहिए। जो लोग मतलब बिना कारण के स्टोरेज कर रहे थे या बहुत औने पौने दामों में आलू बेच रहे थे, उनके लिए स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे लोग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये वहाँ की सरकार से और भी माननीय मंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, क्या एक कड़ी को तोड़ करके क्या आप इन आलू व्यवसायियों को तोड़ करके किसान का किसी स्तर से भला कर सकते हैं? क्योंकि ये एक चैन है, किसान से व्यवसायी जब ही आलू खरीदेगा जब उसको 2 पैसे मिलेंगे। जब वो, आप बताइए, 70% से ज़्यादा आलू बाहर का जो पड़ोसी राज्यों को देना होता था उसको वहीं पर के कोल्ड में रख के अगर सड़ा देंगे तो किस किसान का, किस व्यापारी का और किस जनता का भलाई की बात कर रहे हैं आप? ये कुछ समझ से परे है। आप पहले सर्वे कराइए कि कितनी मात्रा में आलू है और कितना पिछले वर्षों में आलू जनता इस समय जो आने वाले टाइम में उपभोग कर लेती है, तो उतना आलू आप रखिए। उसके बाद आप सरकार के कुछ नुमाइंदे तो ये भी कह रहे हैं कि विदेशों से भूटान, मोजाम्बिया, ब्राज़ील, नेपाल से आलू मंगाएंगे। तो आपके देश में, उत्तर प्रदेश में अभी बहुत बड़ी मात्रा में आलू उपलब्ध है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में आलू उपलब्ध है। तो किस मुंह से आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? कहीं ऐसा न हो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके ब्यूरोक्रेट्स
सरकार को और किसान को के जो हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, इसकी वजह से सरकार को 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव में, पश्चिम बंगाल में भी जो है बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से अगर आपने आयात की बातों का खंडन नहीं किया तो नुकसान उठाना संभव है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि किसान के हितों को, व्यापारी के हितों को, कुल मालिकों के हितों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आलू, हम ये नहीं कह रहे कि आम जनता को आलू बहुत महंगा मिले, लेकिन आप ये तो देखिए कि जो थोक के रेट हैं और जो फुटकर के रेट हैं उनमें डिफरेंस कितना है। कहीं यहाँ पर भी लगाम लगाइए, आप समिति खोलिए, कोल्ड स्टोर से सीधे आलू खरीदिए, किसानों से सीधे आलू खरीदिए। तो ये कहीं हो सकता है कि किसानों के हित की बात हो या कोल्ड मालिकों के हित की बात हो या व्यापारी जो बेचेंगे उनके हित की बात हो। ये कोई हित वाली बात नहीं होती कि देश में पर्याप्त मात्रा में आलू मौजूद होने के बावजूद आपके अधिकारी कहते हैं कि हम आलू को आयात कर रहे हैं, और इसकी वजह से किसानों पर प्रेशर बनता है, मानसिक प्रेशर बनता है। और कोल्ड स्टोरेज पर वही लोग जिनकी आप कह रहे हो कि किसान के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, वही लोग डरा धमका करके मंदा संदा आलू खरीद रहे हैं। तो ये तो आपके कहने की बात कुछ और हुई और करने की बात कुछ हो रही। इस पर जरूर आप निर्णय लीजिएगा शीघ्र से शीघ्र, और किसान के हित में निश्चित रूप से आपको कोई न कोई आदेश निकालना होगा। और मैं तो कहता हूँ पश्चिम बंगाल के भी बॉर्डर खोलने होंगे, अन्यथा ऐसा न हो कि बहुत बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी बर्बादी के कगार पर खड़ा दिखाई दे। तो आप पुनः इस पर एक बार विचार जरूर कीजिए और जल्दी से जल्दी बॉर्डर खोलने की कार्रवाई कीजिए। बात करें आज के भावों की किसान भाइयों, तो दिल्ली आजमपुर मंडी में फिर से 105 गाड़ियां हैं, जिसमें 25-30 गाड़ी कल की भी बैलेंस है। और चिप्सोना आलू के रेट 1300 से 1350, सूखा आलू जो चंदौसी का टॉप क्लास आता है, हल्का आलू 1200 से 1250 रुपये पैकेट 50 kg सुपर फ्री। सूर्या आलू 1400 से 1450, 1500, 1550 तक एक्स्ट्रा सुपर VVIP क्वालिटी का। और हल्का आलू 1300 से 1400 रुपये पैकेट। 37 आलू 1050 से 1150, डायमंड आलू 1200 से 1300 रुपये पैकेट। LR 1200 से 1250 रुपये, हल्का LR 1000 से 1150 रुपये, यानी कि रेटों में कोई अंतर नहीं। आलू बहुत मंदा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को यही आलू 40-45 से लेकर के 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। यहाँ लगाम लगाने की आवश्यकता है। बाराबंकी मंडी में भी आवक बढ़ने की वजह से, और चूंकि मौसम भी कुछ ऐसा है कि आलू की खपत ज़्यादा नहीं हो रही और ख़रीदारी भी ज़्यादा नहीं हो रही, और ज़्यादा मात्रा में कोई पैकारी भी आलू नहीं खरीद रहा, क्योंकि वो 2-3 दिन में ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। इसकी वजह से रेट नहीं बढ़ रहे। आज चिप्स वाला आलू 24 से 25 रुपये किलो, और हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो। लाल हॉलैंड 24 से 25.5-26 रुपये किलो। राजेंद्र वंश 23 से 24-24.5 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है। कानपुर मंडी में छट्टा आलू 37 है, 24 से 25 रुपये किलो VVIP क्वालिटी का, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। गुल्ला आलू 22 से 23 रुपये किलो VVIP क्वालिटी का, हल्का 20 से 22 रुपये किलो। कंचन 23 से 24, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 25 से 26, 26.5 रुपये किलो। चिप्सोना 24 से 25.5 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 23 से 24 रुपये किलो। और सीनाथ आलू 26 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना शुगर फ्री आलू बढ़िया क्वालिटी का VVIP 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। 37 आलू हल्का बढ़िया VVIP 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है किसान भाई। बात करें जयपुर की किसान भाइयों, तो जयपुर में फिर से गाड़ियां बढ़ी हैं, क्योंकि गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं और उठान कम हो रहा है, यानी कि मौसम वहां पे भी अभी फिर से गर्म है। और 25 से, लेकिन रेट वहीं के वहीं स्थिर है। बढ़िया आलू के 25 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो। गुल्ला 18 से 22 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू हाइब्रिड नहीं हॉलैंड आलू जो है, जो पहुंच रहा है वहाँ पर लाल आलू, वो 28 से 29 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू जो 302 है, वो तो 24 से 25 बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है, लेकिन उससे हल्का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 26 से 27 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 28 रुपये किलो तक आगरा का आलू, और हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। होशंगाबाद मंडी में 4 गाड़ियां हैं, 37 302 आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जबलपुर मंडी में गुल्ला है G4 आलू का, जो सबसे महंगा बिकता है, वो 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है गुल्ला। रांची मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी आज यूपी की 8 गाड़ियाँ हैं, पश्चिम बंगाल की कोई गाड़ी नहीं है। बैलेंस जो गाड़ी पुराना माल है वो तो है। सफ़ेद आलू के रेट यहाँ पर आज 30 से 31 रुपये किलो के देखे गए, हल्का 29 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में आज रिकॉर्ड तोड़ आवक पहुँची है। ऑन रिकॉर्ड तो 19,785 है, लेकिन 20-22 हज़ार पैकेट की आवक बताई गई है। और VVIP आलू 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। सूखा गीला आलू 24 से लेकर के 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 27 रुपये किलो भी बिका है।
और शुगर फ्री आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में 20 से 22 गाड़ियों की आवक है और 28 से 31 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के आगरा का, और हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो, हाइब्रिड 24 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मैसूर मंडी में 10 गाड़ियों की आवक है और आगरा का आलू बिक रहा 30 से 32 रुपये किलो, हल्का आलू बिक रहा 29 से 30 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 16,562 पैकेट की ऑन रिकॉर्ड आवक है, इसमें 2-4 हज़ार पैकेट भरी जाते हैं किसान भाइयों बाद में, और 32 से 33 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है, और हल्का 28 से 31 रुपये किलो। LR आलू जो आ रहा है यहाँ पर MP का 39 से 40 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 12 से 15 गाड़ियाँ हैं आगरा की, और आलू 32 से 33 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर का लॉट 34 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर कोलार का ज्योति आलू आ रहा है वो 41 से 42 रुपये किलो, हल्का 39 से 40 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापाल मंडी में 36 से 37 रुपये किलो, हल्का 34 से 35 रुपये किलो। मदुरई और तिरछी लगभग स्थिर हो गई है 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। 37 आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का आलू 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 28 से 31 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 30 से 31 रुपये किलो, और हल्का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के समाचार। आलू को हर रेट में धीरे धीरे बेचते रहना चाहिए। जब मंडियों में बैलेंस ज़्यादा बचे तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, जब मंडियों में बैलेंस नहीं बचे तो आलू को निकालते रहना चाहिए। लास्ट के लिए बैठना भी समझदारी नहीं है, और एक साथ अभी निकाल देना भी समझदारी नहीं है। डरने जैसी कोई बात नहीं, पर्याप्त मात्रा में आलू उपलब्ध भी है और ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि रेट गिरेंगे तो गिरने की कोई संभावना नहीं, और ये कहें कि बहुत ज़्यादा रेटों में आलू बिकेगा, ऐसी भी संभावनाओं से मैं तो नहीं कहूँगा। अगर बिकता है तो आपका भाग्य, बहुत अच्छी बात है, बिकना चाहिए। क्योंकि सरकार और इधर उधर के जो मीडिया के तंत्र हैं वो आपके आलू को बहुत ऊपर नहीं जाने देंगे। इसी पर आप सब्र कीजिए, और अच्छे रेट हैं इस पर धीरे धीरे करके बेचते रहिए। बहुत थोड़े समय के लिए अगर रेट बढ़ भी जाए तो ये कोई आवश्यक नहीं कि आप उस समय में आलू को बेच पाएँ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसा न हो कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत होत क्या। तो आप हर समय को पर का आनंद लीजिए, धीरे धीरे आलू को बेचते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।